नमस्कार, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। अध्याय 10 गणित कक्षा 10वीं। देखिए आप, वृत्त सर्कल्स जिसको हम कह सकते हैं। हम देखेंगे प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से एक सही है, तो हम सही वाले जो ऑप्शन है उसको ही यहाँ पर हल कर लेते हैं। A, B, C 4 ऑप्शन दिए हुए, D इसका जो है सही ऑप्शन है। √119 सेंटीमीटर इसमें सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न दूसरा देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q के केंद्र से दूरी 25 मीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C और D। तो इसका A वाला जो है 7 सेंटीमीटर सही आंसर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C और D। तो इसमें A जो है सही ऑप्शन है 50 अंश। चौथा प्रश्न है, यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 180 अंश हो तो कोण PTQ बराबर है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए, A, B, C, D। तो इसका 20 जो है 70 अंश सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न 5वां देखिए, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसके भी 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। तो इसका B जो है 2 रेखाएं खींची जा सकती है, ये सही आंसर है। प्रश्न 6वां देखें हम, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। इसके भी 4 ऑप्शन है, A, B और C। समान रेखाएं होगी, तो इसमें समान क्वेश्चन C इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर परिच्छेद करती है। ये 4 ऑप्शन A, B, C, D। इसका B जो है सही है। B क्या है, 2। ये 2 प्रतिच्छेद रेखा आ जाएगी इसमें। 8वां प्रश्न है, वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। अब 4 ऑप्शन में देखेंगे, A, B, C, D। तो B इसका 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, ये सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखें, वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है। A, B, C, D। तो C इसका सही आंसर 90 अंश यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखें हम। प्रश्न दूसरा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1-1 अंक के आने वाले हैं, तो आप जो है इससे ही तैयारी करें। इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक बिंदु पर यहाँ पर 1 लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं तो छेदक रेखा कहते हैं, तो यहाँ पर छेदक रेखा लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान बिंदु कहते हैं तो स्पर्श बिंदु कहते हैं, तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु लिख देंगे। चौथा है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब खालिस्तान होती है, तो यहाँ पर लंब लिख देंगे।
पांचवा प्रश्न है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान बराबर भागों में बांटता है। तो 2 बराबर भागों में यहाँ पर 2 लिख देंगे। छठवां प्रश्न है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान करता है, समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारे खालिस्तान जो है हल हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम सही जोड़ी। प्रश्न तीसरा, स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलाना है। पहला क्या है, वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या। इसमें ई आ जाएगा। अब ई क्या है, 0, ये 0 आ जाएगा। दूसरा है, वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। इसमें ए आ जाएगा 1, इससे मिला देंगे इसको। तीसरा है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो डी आ जाएगा इसमें कितनी, 2। फिर अगला है चौथा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो इसमें बी आ जाएगा। अब बी क्या है, छेदक रेखा कहते हैं। तो ये बी इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद अगला है पांचवा, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है, इसमें सी देखिए अनंत, यहाँ पर अनंत, इससे मिला देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर छेदक रेखा कहते हैं। तो छेदक रेखा यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न दूसरा है, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5वां, सत्य और असत्य, ये हमको लिखना है। तो देखिए आप पहला प्रश्न, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ये सत्य है। दूसरा प्रश्न है, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, ये भी सत्य है। तीसरा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है बराबर होती है, ये सत्य है। चौथा प्रश्न है, स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के बराबर होती है, ये असत्य है। पांचवा है, छेदक रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये असत्य है। छठवा है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये सत्य है। अगला प्रश्न है 7वां, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1-1 अंकों वाले सारे प्रश्न इस पाठ के हल हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।